श्रोता प्रेमियों, मैं रामसागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, इक्ष्वाकु वंश के वर्णन का द्वितीय भाग। देखिए, अंशुमान के सुत दिलीप हुए कि अंशुमान सुत भयउ दिलीपा, नीति तेज बल अतुल महीपा। बड़े नीतिवान तेजवान थे, बड़े बलशाली थे कि भयउ दिलीप भूप जब आई, जानी असुर सब दिए मिटाई। इन्होंने असुरों का नाश कर दिया। कि नक्षत्रों में पूज्य है जैसे प्रथम दिनेश, प्रांतों में सिरमौर है त्यों ही अवध प्रदेश। अयोध्या में महाराज दिलीप का शासन था कि उस अवध धाम में किसी समय नरपति दिलीप का शासन था। सिद्धियां सदन की दासी थी, ऐसा सुंदर अनुशासन था। सिद्धियां जिनके यहाँ दासी बनकर के रहती थी। वैभव था, बल विक्रम भी था, फिर भी सुख की सुरतान न थी। सुरमंडल में सम्मान भी था, लेकिन कोई संतान न थी। महाराज दिलीप के कोई पुत्र नहीं था। आखिर पुत्र न होने का भी एक कारण था। एक बार की बात है कि दैत्यों ने मौका पा करके सुरपति पर करी चढ़ाई है। सारे प्रयत्न बेकार हुए, लेकिन कुछ पेश न आई है। एक बार दैत्यों ने मौका पाकर देवराज इंद्र पर चढ़ाई कर दी। इंद्र परास्त हो गया, ब्रह्मा के पास गया तो ब्रह्मा बोले, हे देवराज, अब मृत्यु लोक को जाओ तुम, विनती कर अंशुमान सुत को, इमदाद हेतु ले आओ तुम। ऐसा करो, ब्रह्मा ने कहा, तुम मृत्यु लोक को जाओ और अंशुमान का जो पुत्र दिलीप है उसे यहाँ ले आओ। कि तब सुरपति दिलीप पहियाए, कर विनती यह वचन सुनाए। उठो जात देवन को अंसा, सब सुलोक होत विध्वंसा। मूर्छाए भूप अब कीजय, रक्ष देव पुर जग यश लीजय। आज इंद्र गए हैं, प्रार्थना की, महाराज मेरी मदद करो। तो धनुष बाण ले हाथ में, चले सहित अनुराग। देखा नृपति दिलीप को, गए असुर सब भाग। जैसे दिलीप पहुंचे तो जितने दैत्य थे सभी भाग गए। कामधेनु को देख कर हुआ भूप से पाप। कामधेनु को, इंद्र की यहाँ थी कामधेनु, राजा ने उसे प्रणाम नहीं किया। कि कामधेनु को देख कर हुआ भूप से पाप, क्रोधित होकर धेनु ने दे डाला अभिशाप। उस कामधेनु ने श्राप दे दिया। बोली, तूने किया है जो मेरा अपमान, इस कारण होगी नहीं तेरे घर संतान। तूने मेरा जो अपमान किया है, इसलिए तेरे घर में संतान नहीं जन्म लेगी। देगी जब तुझको मदद मेरी ही संतान, हो जाएगी भूप तब तेरे भी संतान। जब मेरी संतान तेरी सहायता करेगी तब तेरे यहाँ संतान का जन्म होगा। हुए एक दिन नृपति जब इससे निपट उदास, दैवी आशा को लिए गए गुरु के पास। वशिष्ठ के पास में पहुंचे कि नृप की दंड प्रणाम पर दे आशीष योगेश। बोले, कुछ मुस्कान भर आओ अवध नरेश। वशिष्ठ जी ने कहा, हे अयोध्यापति, आइए, आज तुम्हारा मुखमंडल उदास कैसे है? कि खिलते गुलाब से मुखड़े पर रूखापन क्यों दर्शाता है, और चेहरे की चारु चांदनी पर फीकापन क्यों दिखलाता है। आज तुम्हारा चेहरा मलिन क्यों है? इन शब्दों को श्रवण कर उठे भूप बिलखाए, पुलकित तन से कुछ समय रहे शरण लपटाए। आज दिलीप चरणों पर गिर पड़े। प्रभु, जिसमें प्रकाश की आस नहीं, ये ऐसा अंध सवेरा है। सारांश वंश दीपक विहीन सूरज का वंश अंधेरा है। मेरे कोई पुत्र नहीं, इसलिए सूर्य वंश में अंधेरा छाया हुआ है। कि मुनिवर बोले, है तुम्हें कामधेनु का साप, सेवा कर नंदिनी की हो जाओ निष्पाप। राजन, तुम्हें कामधेनु का पाप है, इसलिए ऐसा करो, तुम कामधेनु की सेवा करो। 21 दिन का व्रत बताया है कि कामधेनु की सेवा करो, उसके दूध का पान करो, तुम्हारे संतान अवश्य होगी। अब तो उस गाय को बेचारे रोज चराने जाते हैं। जब गाय चलती है तब चलते हैं, जब बैठती है तो बैठ जाते हैं। एक दिन की गाय है, एक दिन की बात है, गाय चरते चरते थोड़ी दूर निकल गई। कि देखा नाहर को तभी तो डकराई गाय,
नारायण कुछ नहीं था। गाय ने दिलीप की परीक्षा लेने के लिए एक शेर बना दिया और वो शेर उस गाय पर झपटा कि देखा नाहर को तभी तो डकराई गाय, अथवा रक्षा के लिए नृप को रही बुलाए। ऐसा लगा दिलीप को कि गाय को शेर मार डालना चाहता है, इसलिए ये रक्षा के लिए आवाज लगा रही। जब डकराहट सुनी तो दिलीप ने अपने धनुष पर बाण रखा कि झट बाण निकाला तरकस से, नरपति ने निशाना साधा है। बोले अत्याचारी नाहर क्यों डाल रहा तू बाधा है। तुरंत बाण निकालकर धनुष पर रखा। सावधान नाहर, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। कि बस सावधान हो जा नृशंस, मैं तुझे न जिंदा छोड़ूंगा। अपने इस बाण करारे से तेरे मस्तक को फोड़ूंगा। मैं इस बाण से तेरे मस्तक को विदीर्ण कर दूंगा। इस संतति में हाथ बटाने में इसकी का ही एक सहारा है। इस कारण इसकी रक्षा हित पहला कर्तव्य हमारा है। अरे ये गाय हमें संतान प्रदान करवाएगी, इसलिए इसका रक्षा करना हमारा धर्म बनता है। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जैसे ही धनुष पर बाण रखकर ताना, शेर ने कहा राजन तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। कि नाहर बोला ठहरो राजन, ये बाण न मुझे गवारा है। अन्याय न्याय पर दृष्टि करो, इतना ही सिर्फ इशारा है। अरे राजन, न्याय और अन्याय की पहचान तो करो। इस दया भाव से एक जीव निश्चय ही जीवन पाएगा, पर याद रहे दूसरा जीव भूखों से मारा जाएगा। इस गाय को बचाकर तुम गाय का प्राण तो बचा लोगे, लेकिन मैं भूखा हूं, मैं मर जाऊंगा, उसका क्या होगा। यदि ये समझो हिंसा प्रवृत्ति नीची करतूत हमारी है, तो याद इतना भी रखो राजन, जीवों का जीव आहारी है। राजन, अगर ये मेरी हिंसा वृत्ति है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जीवों का जीव भोजन है। इसलिए मुझे मत रोको, इसे खाने दो। कि नृप बोले तेरे लिए हाजिर है ये माथ, लेकिन इसको छोड़ दे मान हमारी बात। आंख बंद कर डट गए करी ईश्वर का ध्यान, सोच रहे थे भूप मन अब न बचेंगे प्राण। आज राजा आंख बंद करके बैठ जाता है, मन में सोचता है कि अब तो नाहर मुझे खा ही देगा। लेकिन हुआ क्या कि नंदिनी ने जब माया खींची तो अद्भुत दृश्य महान हुआ। नाहर ने एक छलांग भरी, वो नाहर अंतर ध्यान हुआ। हुआ क्या, नंदिनी ने अपनी माया खींची, एक अद्भुत दृश्य प्रकट हो गया। नाहर ने एक छलांग मारी और वहां कोई नाहर नहीं, नाहर अंतर ध्यान हो गया। आज नंदिनी ने कहा कि बोली राजन आंखें खोलो, हो चुकी पूर्ण सब इच्छा है। देखो है कोई सिंह नहीं, यह केवल एक परीक्षा है। नंदिनी ने कहा राजन अपनी आंखें खोलो, ये तो तुम्हारी परीक्षा थी। कोई शेर नहीं है, तुम्हारी अभिलाषा अब निश्चय ही पूर्ण होगी। धेनु नंदिनी ने दिया भूपति को वरदान, बोली जाओ भवन को अब होगी संतान। हे राजन, अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे संतान निश्चित होगी। सजनों, उसी नंदिनी के वरदान से दिलीप के यहां राजा रघु का जन्म होता है। देखिए दिलीप कितने प्रतापी राजा थे। प्रमाण आता है जिस समय रावण ने उनकी कीर्ति का यशोगान सुना तो सुनी रावण बल देखन आवा, सरयू तट ही भूप कहूं पावा। दिलीप के बल की जिस समय चर्चा सुनी तो रावण दिलीप से लड़ने के लिए गया था। दिलीप उस समय अर्चित तंदुल नृपति चलावा, तब राक्षस मन विस्मय आवा। दिलीप मंत्र से अभिमंत्रित करके चावल फेंक रहे थे। रावण ने जाकर के पूछा नृपते, और तब तीन कहू अधेनु हरि इक मारन चेऊ। रावण ने पूछा कि ये आप चावल क्यों चला रहे हैं। बताया एक शेर ने जंगल में एक गाय को पकड़ रखा है
और सत तंदुल अभिमंत्रित मेरे, सतसर हुई लगे, सतसर हुई लागे हरि के रे। जंगल में एक गाय को शेर ने पकड़ा। ये 100 चावल हमने अभिमंत्रित करके जो फेंके हैं वो 100 सर बनकर के जाकर के नहर के लगे हैं। सुनी 10 मुख कानन मह आवा, देखा मृत सिंह बन पावा। रावण गया है जंगल में, देखा शेर मरा पड़ा है। और जानी प्रताप लियो बलबंका, तो सीधे चलो गयो गढ़ लंका। जब दिलीप को का ये प्रताप देखा तो रावण सीधे लंका को चला गया। सजनों, दिलीप इतने बलवान थे। आज दिलीप के वंश में रघु का जन्म होता है। रघु की कथा आगे आप लोग श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।